नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे पत्थर पे सियासत की, क्योंकि अक्सर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उनका एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। दिग्विजय ने एक बार फिर बीजेपी के बड़े नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह नीमच के जावद विधानसभा के ग्राम मोड़ी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान ये बयान दिया। दिग्विजय ने कहा कि उनके पास ऐसी शिकायतें आ रही है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को बीजेपी के लोग पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, पहले वे तथ्यों की जांच करेंगे। उधर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह ने यह स्थापित कर दिया कि मुसलमान लड़के जो हैं पत्थर फेंकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय ने मुसलमान लड़कों को बिकाऊ बताया है। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट नहीं आए, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। और उसमें PIR मेरी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से एक निर्देश दिया है कि किस तरह से सरकार को हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही है। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपको क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। मुसलमानों ने पत्थर फेंके हैं, ये दिग्विजय सिंह ने एस्टेब्लिश कर दिया, ये इस बात को स्थापित कर दिया। दिग्विजय सिंह ये भी मानते हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान बिकाऊ है। तीसरा, वो यह भी कह रहे हैं, जिस बात को लेकर उन्होंने ही कहा था कि रामनवमी के जुलूस या हिंदू धर्म के किसी भी एक्शन के कारण रिएक्शन होता है। हर समय दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं ने यही बात कही है कि हिंदू लोग एक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन मुसलमान कर देते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि रामनवमी के जुलूस जो निकाला जा रहा था उसमें ऐसा कोई एक्शन नहीं था जिसका रिएक्शन हो। ये दिग्विजय सिंह ने ये चीज फिर प्रूव कर दी। कहने का तात्पर्य है कि दिग्विजय सिंह जी पर अब उम्र का असर पड़ गया है। पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, ये पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं। देश में और मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, इन विकास के कामों से जनता का ध्यान हटे और मध्य प्रदेश को दंगों की आग में ढकेल दें, ये दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस चाहती है। कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने हिसाब से वक्तव्य देते हैं और काम करते हैं। जब इनको याद आती है तो सुंदरकांड करने लग जाते हैं, कब इनको याद आ जाए तो उसको किस तरीके से राजनीतिक रूप से
क्या उनको बोलना है जिससे दंगे फसाद शुरू हो जाए। मेरा कहना है कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं उनको उत्तेजना नहीं फैलाना चाहिए, समाधान करना चाहिए, सिर्फ राजनीति वोट के लिए नहीं करना चाहिए। मानना है कि दिग्विजय सिंह जी जो भी बयान देते हैं तथ्य और प्रमाण के आधार पर देते हैं। यह भी उन्होंने कहा होगा तो तथ्य और प्रमाण के आधार पर कहा होगा, लेकिन उनका निजी विचार है। कांग्रेस कभी भी किसी दंगाई को धर्म के आधार पर नहीं बांटती। हमारा मानना है कि दंगाई इंसानियत मानवीयता के दुश्मन होते हैं, समाज के दुश्मन होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता और दंगाई दंगाई होता है। हम किसी धर्म के आधार पर न कोसने का काम करते हैं, न दंगाई को धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं। जो भी दोषी हो, जो भी दंगाई हो, हम तो हमेशा उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। तो कांग्रेस ने भी अब दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है और जिस तरीके से खरगोन में रामनवमी पर जो जुलूस निकाला गया उसमें पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद से जो सियासत शुरू हुई और अब ये सियासत जो है हिंदू मुसलमान पर आ टिकी है। दिग्विजय सिंह का बयान वाकई में विवादित बयान है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह नीमच पहुंचे, पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अगर उनके पास शिकायतें आ रही है तो वो शिकायतकर्ताओं को सामने क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, जिस तरह से ये दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है और ये कहें कि पूरी भाजपा दिग्विजय सिंह पर आक्रामक रूप से हमलावर हो चुकी है और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाया कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसा देकर बीजेपी नेता पत्थर फिंगवाते हैं, तो बड़ा गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया। तो लाजमी है कि बीजेपी इस तरह से हमलावर हो और तमाम मंत्रियों के बयान हमने देखे कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिस तरह से आए हैं, क्योंकि ये बयान से बीजेपी पर सवाल खड़े करे थे दिग्विजय सिंह ने और ये भी कहा था कि इस तरह से शिकायतें आ रही हैं और हालांकि उन्होंने जांच नहीं की, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन अब जो उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा कि एक समाज सेवी का नाम उन्होंने लिया और कहा कि उन्होंने ये पोस्ट फेसबुक पे की थी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो जाहिर है कि जब रामनवमी की जुलूस पर खरगोन में जब पथराव हुआ, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में राजनीति गर्माती हुई नजर आई थी। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाती थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से हिंदू मुसलमान का नाम लेकर यह आरोप लगाया है तो बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर बीजेपी नेता पत्थर फिंगवाते हैं। तो जाहिर है कि बीजेपी नेताओं ने भी तमाम तरह के आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए हैं, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं, मुसलमानों के भी अपमान करने का उन्होंने आरोप लगाया है, उनको बिकाऊ कहने का आरोप लगाया है और साफ तौर पे चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना को लेकर पहले तो ये कहा जा रहा था कि इस मामले में मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, उन पर झूठे आरोप बनाए जा रहे हैं और अब ऐसे में दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर भिजवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ये स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे। तो ऐसे तमाम आरोप अब इस पत्थरबाजी की सियासत पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रामनवमी पर जब ये पथराव हुआ था, हिंसा भड़की थी, उसके बाद ये बयान हमने देखे थे, अलग अलग राजनेता लगा रहे थे। इसमें पहले निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आरोप लगाए, एक तरफा कार्रवाई की मांग को लेकर, एक तरफा कार्रवाई को लेकर आरोप लगाए। लेकिन अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया है तो इससे ये कहें कि पूरे भाजपा जो है दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। और दिग्विजय सिंह का ये कोई एक बयान ऐसा नहीं है कि जिससे दिग्विजय सिंह चर्चाओं में हो। इससे पहले यही खरगोन हिंसा को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था और फोटो अन्य राज्य का लगाया था, तो जिस पर लेकर भी बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हुई थी और ये हुआ था कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई थी। और इससे पहले भी कई ऐसे ट्वीट कर चुके हैं दिग्विजय सिंह जिसको लेकर चर्चाओं में रहते हैं। और अब दिग्विजय सिंह का लेकिन जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाते हुए बयान है, इसको लेकर जरूर भाजपा पूरी तरह से आक्रामक है। और अलग अलग मंत्रियों के, विधायकों के हमने बयान सुने और कोई उनको मानसिक संतुलन खोलने वाला व्यक्ति बता रहा है, कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाला व्यक्ति बता रहा है, कोई मुसलमानों को बिकाऊ के आरोप लगाने वाला व्यक्ति बता रहा है और कुछ तो ये कहें कि मंत्री ने ये तक कहा कि दिग्विजय सिंह को मुसलमानों का प्रवक्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बयान देते हैं, एक पक्ष का समर्थन करते हैं और अक्सर हिंदुओं को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी हैं, ऐसे तमाम तरह के आरोप भी
मंत्री लगा रहे हैं। और ये कहें कि अब जिस तरह से बयान दिग्विजय सिंह का सामने आया है और मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आमिर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही गोविंद मालू, आप बीजेपी नेता हैं, योगेंद्र यादव जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND24 पर। गोविंद मालू जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपके बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं, पैसे देकर आप मुस्लिम लड़कों को खरीदते हैं और उनसे पत्थर फेंकवाते हैं। कश्मीर में भी शायद यही आरोप लगाते वो। कश्मीर में जो पत्थरबाज थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पत्थर दिए होंगे। ये दिग्विजय सिंह जी का मानसिक संतुलन बहुत दिनों से बिगड़ चुका है और मुझे लगता है इनके डीएनए में कोई पाकिस्तानी रक्त बह रहा है, तो बार बार उछल कूद मचाता है। अब ये सच्चाई जब उनको मालूम है कि ये सच्चाई है कि पत्थर फेंके, मुस्लिम युवकों ने फेंके, तब उसके बाद की जो उनका पुछल्ला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे देके फेंकवाए, तो बड़ा हास्यास्पद और बहुत ही बचकाना और बहुत ही ऐसा है जैसे कोई विदूषक की आवश्यकता होती है ना राजनीति में हमेशा। एक विदूषक के रूप में ये भारत की राजनीति को दिग्विजय सिंह जी के रूप में एक विदूषक मिल गया है जो रोज डमरू बजाता है और लोगों का मनोरंजन करता है। लेकिन ये बात बड़ा गंभीर मामला है कि एक तरफ तो वो प्रो मुस्लिम, प्रो आतंकवाद, प्रो इस्लामिक टेररिज्म है और दूसरी तरफ वो उनको ही निशाने पर ले रहे हैं, जिस डगाल पे बैठ रहे हैं उसी को काट रहे हैं। तो बड़ा हास्यास्पद है। लेकिन कोई भी हो, मैं सारे मुस्लिम समुदाय को भी इसमें घेरे में नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लेती, जो इस तरह की अराजकता फैलाने के लिए विदेशी धन के माध्यम से, विदेशी धंधे के माध्यम से या विदेशी किसी कनेक्शन के माध्यम से यहाँ पर इस देश में अनार्की पैदा कर रहे हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, एकता अखंडता को खतरा पैदा कर रहे हैं, चाहे वो सिमी हो या अभी एक नया संगठन उभरा है वो हो। बिल्कुल PFI। जी, मैं आपके पास आऊंगा गोविंद मालू जी। योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। योगेश जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे किनारा कर रहे हैं और बीजेपी ने भी इस पर कहा है कि दिग्विजय सिंह को जो है प्रवक्ता बना देना चाहिए, मुस्लिम समुदाय का प्रवक्ता उन्हें बना देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो भी कभी बात कही है तो वो किसी पूर्वाग्रह से या राजनीतिक प्रेरित होकर या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कहा। उन्होंने जब भी कहा तो सच के वो आधार बनाकर कहा और अभी भी वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शंकाएं हैं और उसके आधार पर हम लोगों ने MIR इस मामले में कोशिश की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी का एक प्रशासनिक अनुभव है, 10 साल तक उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी बतौर वो हर एंगल से सोचते हैं कि किन किन कारणों से ये दंगा होता है। और ये बड़े श्रेय की बात है कि दिग्विजय सिंह सरकार में कभी भी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दंगे होते जा रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, वो कभी नहीं हुए दंगे जो लगातार दंगे हो रहे हैं। तो क्या ये दंगे प्रायोजित हैं या नियोजित हैं या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, ये दिग्विजय सिंह जी का कथन है। क्योंकि मुझे याद आरोप लग रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई नेता जो कि दंगा भड़काना चाहते हैं, दो समुदायों को लड़वाना चाहते हैं। नहीं, क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो शगल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वैमनस्यता के आधार पर, कूटनीति के आधार पर और धार्मिक उन्माद के आधार पर ही राजनीति की। ये राजनीति का बेस इनका जनता की सेवा तो है ही नहीं कि किसी का भला हो, कोई गरीब को रोजगार मिले या महंगाई कम हो। इनका तो आधार ही इस तरीके की बातों को फैलाना है। तो दिग्विजय सिंह जी के शासन में, 10 साल के शासन में एक बार भी दंगा नहीं हुआ, तो जानते हैं कि दंगा कौन करवाता है और किस तरीके से दंगे किए जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो ये एस्टेब्लिश कर दिया ना कि मुस्लिम लड़के पत्थर फेंकते हैं। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जहां पर भी हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
उन्होंने कभी इस बात का भेदभाव नहीं किया। जहां भी अतिवाद हुआ है, लेकिन वो तो खुले तौर पर नाम ले रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं, नाम लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने इस बात की शंका जाहिर की है और वो भी कहा है कि एक पंकज तिवारी जिसने ट्वीट किया था, वो ट्वीट के आधार पर जो जावत के कांग्रेस के नेता हैं उनके आधार पर उन्होंने अपनी शंका को व्यक्त किया था। और दूसरी बात मैं बता देता हूं आपको कि पंडित द्वारका प्रसाद जी मिश्र जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक सफल मुख्यमंत्री थे, उनका कथन था कि जब तक मुख्यमंत्री ना चाहे किसी भी प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। तो क्या कारण है कि बहुत सारे कारणों को खोजा नहीं जाना चाहिए? क्या हमारी शंकाएं चारों तरफ नहीं होना चाहिए? हर बातों का पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अभी कुछ ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इस भावना, ये संभावनाओं को हम कैसे इंकार कर सकते हैं? तो इस सभी पहलुओं का आधार बनाकर दिग्विजय सिंह जी ने ये वक्तव्य दिया। आप जब दिग्विजय सिंह जी कोई हिंदू या मुसलमान इस जात को आधार बनाकर नहीं, जिसने आतंक किया है, जिसने समाज की अवहेलना की, जिसने संविधान के खिलाफ गया है, जिसने लोगों के साथ असामाजिक कार्रवाई की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दिग्विजय सिंह जी ने साफगोई से अपनी बयान को पेश किया है और इसको स्वीकार करना चाहिए। आऊंगा गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, दंगाइयों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी नेताओं पर, कि बीजेपी नेता मुस्लिम लड़कों को खरीदते हैं, उन पर पत्थर फेंकवाते हैं, तो किसी एक विशेष वर्ग समुदाय को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना किस तरह से देखते हैं आप? सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं और उन वीडियो को आगे बढ़ाकर राजनेता चर्चित होने का प्रयास करते हैं, वो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, इन सभी को अपने आचरण पर अनुशासित होना पड़ेगा जी। जैसे दिग्विजय सिंह, हेलो जी अपनी बात रखिए। जैसे दिग्विजय सिंह किसी एक पोस्ट के आधार पर संघ और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं जी, वैसे ही आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, और हाल ही डिबेट में भी गोविंद मालू जी ने भी कहा है कि दिग्विजय सिंह प्रो मुस्लिम बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह प्रो आतंकवादी बयान देते हैं। क्या चलिए, प्रो मुस्लिम होना क्या प्रो आतंकवादी होना हो जाता है? अगर मालू जी के पास कोई सबूत हो तो मालू जी उस आतंकवाद में शामिल होने के सबूत रखें। तो राजनेताओं को अपने बयानों पर नियंत्रण रखना होगा और एक जांच की मांग अगर हो रही है समाज के किसी वर्ग द्वारा, किसी एक सामान्य व्यक्ति द्वारा हो रही है, और अगर उसे कोई राजनेता आगे बढ़ा रहा है तो उसको जांच कराए, और अगर उसमें कोई तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से सरकार कार्रवाई करे, उसमें बुराई नहीं है कोई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं दंगा रोकने के लिए राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों ने क्या कुछ कदम उठाए, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? गौरव जी, राज्य सरकार समय समय पर अपने कदम उठाती रहती है, उसके बाद भी अगर दंगा भड़क रहा है तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है, उसकी सूक्ष्म जांच होना चाहिए। अब सरकार खरगोन के दंगे की अगर बात करें, खरगोन में दंगा हुआ और अचानक सरकार ने बुलडोजर निकालकर कार्रवाई करना शुरू कर दी, और जिस तरीके की कार्रवाइयां सामने आई कि जेल में बंद आरोपी है और उसके घर पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, तो सरकार को जांच निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए और उसके बाद जो भी कठोर कार्रवाई हो वो करना चाहिए, उसका मैं समर्थन करूंगा। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, सरकार आपकी अगर बिना तथ्यों के दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं तो उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, दिग्विजय सिंह पर आप कार्रवाई करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं दंगा रोकने के लिए, भड़काऊ भाषणों के लिए, उसका कितना पालन हो रहा है? देखिए, ये दंगा भड़काने का काम और एक वर्ग विशेष को भड़काने का काम, जब रामनवमी पर जुलूस शांति से निकलता है तो उस पर पत्थर एकदम से बरस जाते हैं क्या? उसके पहले प्लानिंग होती है, पेट्रोल बम एकदम से आ जाते हैं तो क्या हाथ में? तो यदि किसी ने कुछ आप ही का काम है, सरकार का काम है, इंटेलिजेंसी का काम है, देखिए पुलिस प्रशासन का काम है ना। अभी एक ग्वालियर में एक घटना हुई लव जिहाद की, किस ढंग से, उस नृशंस ढंग से उस बालिका के साथ उन्होंने, पूरे परिवार ने नृशंस और अमानवीय व्यवहार किया, लोमहर्षक कांड हुआ वो। तो उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आप मानते हैं कि पुलिस प्रशासन जो इंटेलिजेंस है हमारा वो फेल हो रहा है?
नहीं, देखिए जिस ढंग से दिग्विजय सिंह, अभी हमारे साथी ने भी कहा कि कोई प्रमाण हो तो दीजिए। ओसामा को ओसामा जी बोलना या जाकिर नाइक को आप बहुत बड़े इस्लामिक उपदेशक बना के उनको वीजा दिलवाना, उनकी मदद करना, तो ये सब चीजें प्रो मुस्लिम या प्रो टेररिज्म के खिलाफ कभी उन्होंने बोला क्या? ये यदि किसी को पकड़ा भी है तो उसको मुस्लिम होने के नाते उसके पैरवी करने लग जाते हैं दिग्विजय सिंह। तो ये नहीं, आप अगर गलत है तो बोलिए, और अगर कहीं पर एक समाज सेवी ने दिग्विजय सिंह से शिकायत की है और इसके लिए वो तथ्य भी जुटा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर आप बीजेपी नेता पर क्या कार्रवाई करेंगे? कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ और अभी कश्मीर फाइल्स आई, उस पर तो कुछ नहीं बोलते। मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह को तटस्थ होकर बात करना चाहिए, बजाय वोट बैंक की राजनीति वो हमेशा करते रहे हैं। कभी संघ को बम बनाने की फैक्ट्री बताते हैं, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ में पत्थर दे आए मुस्लिमों के, इसका मतलब हमारे और मुस्लिम लोगों बीच में सौहार्द को तो वो भी मानते हैं। लेकिन ये जो पत्थर कौन दे के आया, पैसा कौन पहुंचा रहा है उनके साथ, ये उनको बहका कौन रहा है, उनको बरगला कौन रहा है, वस्तु स्थिति ये है। और इस पर बात करना चाहिए देश, पूरा देश। ये इस तरह से चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे और किसी स्थान पर हो जहां पर भी ये घटनाएं हुई, झारखंड में घटना हुई, राजस्थान में करौली में घटना हुई, कहां पर मुजफ्फरनगर में जहां पर जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को गोरखनाथ पीठ पर जो घटना हुई उसको उसके बारे में दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोलते? तब ये लगता है, और ये पूरा प्रमाण सहित सिद्ध, और लोगों के मन में भी ये बात बैठ गई है कि दिग्विजय सिंह केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो कभी भी तटस्थ होकर बयान नहीं देते हैं। वो प्रो हैं, कहीं ना कहीं प्रो हैं, और वो अच्छी उस बात को भी अलग ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं, अलग ढंग से उसकी मीमांसा करते हैं, और किसी तरह से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए करते हैं। उनके राष्ट्र दूसरा है, पहला अपना वोट बैंक है। उसके बावजूद वो देखिए उनके चुनाव में क्या गति हुई। भोपाल में इतने साल तक, 10 साल तक उन्होंने भोपाल में रहे, राज किया, लगातार भोपाल के लोगों के संपर्क में रहे। यदि उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो भोपाल की जनता उनको जिताती। उनकी इस तरह की हरकतों से उनका खुद का भी नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हो रहा है। आपके पास आऊंगा योगेश जी, जब दिग्विजय सिंह तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से किसी वर्ग विशेष के युवाओं का नाम लेना आप कितना उचित समझते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, और इस पर अब कांग्रेस क्या कार्रवाई करने वाली है दिग्विजय सिंह पर? देखिए, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि दिग्विजय सिंह जी के किसी भी बयान पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यदि दिग्विजय सिंह जी ने कोई बयान दिया है तो वो कांग्रेस का बयान माना जाएगा। तो पहले तो आप इस बात को अव्वल तो आप हटा दीजिए कि दिग्विजय सिंह के पर कोई कार्रवाई। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाने के पहले कहा है कि भाई हम इस बात की जांच करेंगे, इस बात का MIR उन्होंने कहा है। तो एक शंका को व्यक्त किया, और उस व्यक्ति ने शंका को व्यक्त किया है कि जिसके शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वो जानते हैं कि शासन को कैसे चलाया जाता है। जो सरकार दंगा करवा के ही सरकार चलाना चाहती हो, जो महंगाई से, बेरोजगारी से अपना ध्यान दूसरी तरफ बदलने के लिए ये दंगे की जो हथियार के रूप में इस्तेमाल, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल क्या है, तत्व क्या है, वैमनस्यता, अत्याचार। अभी मेरे गोविंद भाई बात कर रहे थे कश्मीर फाइल की। कश्मीर फाइल में पूरा का पूरा एक पैरा पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से प्रायोजित किया जाता आतंकवादियों को, पाकिस्तान का कुछ भी उसमें हिस्सा नहीं बतलाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में जो घटनाएं हो रही, सरकार आपकी राजस्थान में भी, अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है कि उन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते हैं दिग्विजय सिंह? क्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे बैठे रहते हैं? देखिए, कांग्रेस कभी भी किसी भी ढंग से अतिवाद कहीं पर भी होगा, वो किसी भी जातिवाद समूह का हो। दिग्विजय सिंह जी ने ये बहुत पहले बात कही थी, और आज भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं वो, कि हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है। भारत माता का आंचल, भारत माता की अस्मिता, धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल धर्म है। हम कहीं भी जो अतिवाद करेगा, जो आतंकवाद करेगा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति समुदाय का हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जब दिग्विजय सिंह जी कुछ बोलते हैं तो बोले साहब ये तो हिंदुओं के विरोधी है, आज बोलने लगे ये मुस्लिमों के विरोधी है। दिग्विजय सिंह जी ने उन बातों को कहा है
कि भाई इन बातों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर उनका एक अनुभव है, उनका एक मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल रहा है। वो जानते हैं कि किस तरीके से समाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से दंगों को प्रायोजित किया जाता है। तो एक शंका को व्यक्त की इस मामले में तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, स्वागत करते हैं, हम इस बात की भी जांच करवाएंगे। जब तक राजनीतिक पूर्वाग्रह भारतीय जनता पार्टी अपना चश्मा नहीं उतारेगी और एक आंख से देखना बंद नहीं करेगी, तो जब तक हम राजनीतिक सुचिता, प्रशासनिक सुचिता की कल्पना ही नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में। बिल्कुल। आप आमिर, आपके पास में आऊंगा। रामेश्वर शर्मा ने भी उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा है, दिग्विजय सिंह को राज्यसभा से निष्कासित करने की मांग की है। आमिर, तो बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके, और कहीं ना कहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश दिग्विजय सिंह रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मान लिया जाए कि रामनवमी पर जुलूस में जिस तरीके से हिंसा हुई, पथराव हुई, उसके बाद से लगातार सियासत शुरू हुई है, जो कि अब हिंदू और मुसलमान पर आ टिकी है। दिग्विजय सिंह ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुसलमान लड़कों को पैसे देकर बीजेपी पत्थर फेंकवा रही है, और जो तथ्य हैं वो पुलिस प्रशासन को दिग्विजय सिंह सौंपेंगे। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।